चलिए, तो आज हम बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। हमारे दूसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा था टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अब पढ़ेंगे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पहले समझ जाते हैं, फिर हम समझेंगे कि किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग कैसे प्रूव किया जाता है और डिक्रीजिंग कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, बहुत ही आसान डेफिनेशन लिखा रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से पहले समझते हैं। इफ value of fx if value of fx increases with increasing value of x, with increasing value of x, then function is said to be increasing in interval a to b। क्या मतलब है? हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएं और fx की वैल्यू भी बढ़ती जाए। जैसे fx इक्वल टू एक्स प्लस 5, मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊं और fx की वैल्यू भी बढ़ती जाए। x का वैल्यू 1 रखोगे तो 6 आएगा, x का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 प्लस 5 7 आएगा, x का वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊं और फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाए, मतलब x की वैल्यू मतलब इनपुट डोमेन और fx मतलब y रेंज। तो हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएं और fx या आउटपुट या रेंज भी बढ़ता जाए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। जब आप उसको प्लॉट करोगे इस फंक्शन को, तो हमेशा आप ऊपर की तरफ कर्व देखोगे। जैसे मान लो ये x की वैल्यू a है, फिर यहां पर x की वैल्यू b है, a से b की बात हो रही है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे fx बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो fx बढ़ जाए। fx मतलब y, जैसे x की वैल्यू a रखी तो y कुछ आया, फिर आगे और रखी तो देखो y ज्यादा बड़ा है, फिर यहाँ पर देखो y और बड़ा है, फिर यहाँ पे देखो y और बड़ा है। तो जैसे जैसे हम x बढ़ाएंगे y बढ़ता जाएगा, तो उस फंक्शन को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी का उल्टा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इसी में जस्ट उल्टा लिख देंगे। इफ वैल्यू ऑफ fx, इफ वैल्यू ऑफ fx डिक्रीजेस with increasing value of x, then function is said to be decreasing function in interval a to b, ओपन इंटरवल a to b। अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएं लेकिन fx की वैल्यू घटती जाए, तो फंक्शन क्या कहलाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। जैसे यहां पर x इक्वल टू a और यहां पर x इक्वल टू b, हम आगे x की वैल्यू बढ़ाते जाएं लेकिन फंक्शन की वैल्यू घटती जाए, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। समझ गए? अब हमें क्या करना होगा? फंक्शन को इंक्रीजिंग बताना होगा या फंक्शन को डिक्रीजिंग बताना होगा। तो बहुत ही आसान सा स्टेप है, बहुत ही आसान सा स्टेप है। अगर f डैश x मतलब fx का एक बार डिफरेंशिएशन, fx का एक बार डिफरेंशिएशन f डैश x कहलाता है। अगर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। समझ में आया? अगर f डैश x पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर f डैश x 0 से कम आता है मतलब नेगेटिव आता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। आप ये लिख लीजिए। क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, अब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करेंगे, कैसे डिक्रीजिंग प्रूव करेंगे। पूरा अच्छे से स्टेप्स आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहला स्टेप फाइंड f डैश x। स्टेप इसलिए लिखवाना जरूरी है क्योंकि फिर हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे आगे। कुछ लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। शब्द क्या है ना, एक जैसे ना इंक्रीजिंग में मैक्सिमा समझ में आता है, लेकिन बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात चल रही है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? f डैश x निकालोगे, फिर पुट f डैश x इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे याद है हमने लीनियर इनइक्वालिटी में किया था, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो याद आ जाएगा। फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। पॉजिटिव पार्ट ऑफ नंबर लाइन shows increasing function, whereas negative part of number line
शोज डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले आप ये 4 पॉइंट लिख के पॉज करके याद कर लो, अच्छे से देख लो, एकदम अच्छे से देख लिया। चलो क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 प्लस 15 था ना। फाइंड द इंटरवल, क्वेश्चन ना ऊपर लिख देता हूं, फाइंड द इंटरवल इन विच गिवन फंक्शंस आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस किस इंटरवल डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालने जा रहे हैं। हमें फंक्शन गिवन है, हमसे बोला कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई फंक्शन ऐसा भी होता है जिसका ग्राफ ऐसे जाके ऐसे जाता है, पता ही होगा आपको, ऐसे जाता ही है। तो यहां से लेकर यहां तक तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है, और यहां से लेकर ये क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हमें बताना है कि किस इंटरवल से किस इंटरवल तक डिक्रीजिंग है और किस इंटरवल से किस इंटरवल तक ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ये हमें बताना है। एक ही फंक्शन किसी एक इंटरवल में इंक्रीजिंग हो सकता है और किसी एक इंटरवल डिक्रीजिंग हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। हैं बहुत सारे फंक्शन जो हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं, जिनका ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो कभी इंक्रीज होते हैं कभी डिक्रीज होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले फाइंड एफ डैश एक्स। हमें क्या निकालना होगा, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालना होगा हमें। कैसे निकाला जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है इसे, और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से अब बनता है हमें। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पावर नीचे एक पावर कम, 2x का क्या होता है, 2 होता है। 2x का क्या होता है, 2, और 15 का क्या हो जाएगा, 0। फिर मैंने क्या बोला था, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करना है। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, तो एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। तो माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। क्या आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। जब क्रिटिकल पॉइंट आ जाए तो उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में बनाओ। नंबर लाइन में कैसे बनाना है, देखो नंबर लाइन में कैसे बनाना है। ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी, और ये है माइनस 1। ठीक है, तो नंबर लाइन के दो हिस्से हो गए, एक माइनस 1 से इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, दो हिस्से हो गए इसके। अब हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई साहब किसमें इंक्रीजिंग किसमें डिक्रीजिंग, ये बताओ। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को चेक करेंगे। क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को चेक करेंगे। माइनस 1 से एक बड़ी वैल्यू उठा लो, जैसे मैं 10 उठा रहा हूँ, इस इंटरवल में कहीं तो 10 आएगा, उठाता हूँ रखता हूँ एफ डैश एक्स में। माइनस 2 इंटू 10, माइनस 2 इंटू 10 माइनस 20, और माइनस 20 माइनस 2 इज माइनस 22, नेगेटिव आंसर आएगा। मतलब इस इंटरवल में जो भी वैल्यू उठाओगे नेगेटिव आएगा। चेक कर लो आप, 20 उठा लो, या माइनस 1 के इधर 0 आता ना, माइनस 1 के इधर 0 आता है। माइनस 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, इधर उठा लो 10, माइनस 2 इंटू 10 माइनस 20 माइनस 20, अच्छा 10 तो बता दिया ना, 20 उठा लो चलो यहाँ का। माइनस 2 इंटू 20 माइनस 40, माइनस 40 माइनस 2 इज नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएंगे, कोई वैल्यू उठा लो। अच्छा यहाँ देखते हैं, ऐसा नहीं कि ये माइनस आए तो ये माइनस आ जाएगा। कुछ फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होते हैं, कुछ हमेशा इंक्रीज, तो सेम आ सकते हैं। तो चेक करना आपको, माइनस 1 के इधर माइनस 10 आता है, माइनस 2 इंटू माइनस 10 इज पॉजिटिव 20, माइनस 10 इंटू माइनस 2 इज पॉजिटिव 20, 20 माइनस 2 इज पॉजिटिव 18, तो यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव। अच्छा कौन पॉजिटिव, याद रखना एफ डैश एक्स में रखना, हमेशा हमेशा एफ डैश एक्स में रखना। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ फंक्शन में मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स लिख देता हूँ, पॉजिटिव पार्ट ऑफ नंबर। देखो क्रिटिकल पॉइंट शोज, चलो ये फंक्शन ही रहने दो, फंक्शन रहने दो, वरना ग्रामर उसका मिस्टेक हो जाएगी। चलो पॉजिटिव वाला पार्ट क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग कहलाता है। अच्छा मैं क्या बोला था, हमेशा वैल्यू को किस में चेक करोगे, एफ डैश एक्स में। ये अपने दिमाग में रखना, यहाँ लिख दो किस में चेक करना है, एफ डैश एक्स में। अच्छा तो फंक्शन इंक्रीजिंग किस में है, इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग किस में है, इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 पर, इंक्रीजिंग किस में, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 पर। ठीक है, और डिक्रीजिंग किस में, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस में, माइनस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, डिक्रीजिंग किस में, माइनस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है, माइनस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपको ये बता दूं, ये ओपन ब्रैकेट रहते हैं, क्योंकि माइनस 1 अगर क्लोज रखोगे तो किस में क्लोज रखोगे, इसमें कि इसमें, दोनों में तो ले नहीं सकते, क्योंकि माइनस 1 पे देखो क्या रहा है, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 माइनस 2 0, 0 इज नॉन नेगेटिव नंबर, तो वो डिफाइन नहीं कर पाएगा, तो हमेशा ओपन में रहना। फिलहाल इसे ओपन में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया है इसमें, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, हमेशा की तरह। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू पावर नीचे 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर, पावर नीचे एक पावर कम 12x का 12,
और 15 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कुछ कॉमन अगर आ सकता है तो कॉमन निकाल लेना है। क्या कॉमन आ सकता है, 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा जाता है, 0 के, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 6 तो चला जाएगा 0 के नीचे, स्प्लिट कर दूं, 6 चला जाएगा 0 के नीचे, अगर यहाँ x होता तो 6x इक्वल टू 0 लिखता, एक केस बनता। स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू एक 1 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नंबर लाइन बनाऊंगा, नंबर लाइन में ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा इधर 2 और इधर क्या आ जाएगा 1, सॉरी माइनस में था मेरे को लगा, 1 और 2। चलो अब 3 इंटरवल देख रहे होगे आप, 3 इंटरवल देख रहे होगे। जब आप 3 इंटरवल देख रहे हो तो एक वैल्यू यहाँ की उठा लो, जैसे मैंने 10 उठा लिया। अच्छा अगर आप ढंग से देखो तो ये 6 यहाँ था, ठीक है, और फिर ये आया एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स था ना, ये भी एफ डैश एक्स है, ये भी एफ डैश एक्स है। तो आप ये जो वैल्यू है उठा के इसमें रखो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, ये मेरे को आसान दिख रहा है इसलिए मैं रख रहा हूँ। यहाँ से 10 उठाया, 10 माइनस 2 एक पॉजिटिव आंसर, 10 माइनस 1 एक पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव 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 होता है। 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, 1.5 माइनस 2 एक नेगेटिव आंसर, 1.5 माइनस 1 एक पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। फिर मैं इधर आऊंगा, 1 किधर आता है 0, 0 माइनस 2 एक नेगेटिव आंसर, 0 माइनस 1 एक नेगेटिव आंसर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब बात करेंगे इंक्रीजिंग में, तो कौन इंक्रीजिंग हुआ यहाँ पर, इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। और डिक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, माइनस कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x, एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 प्लस 12x प्लस 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स पावर नीचे 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, पावर नीचे 18x और प्लस 12। जो कॉमन निकल सकता है कॉमन निकालते हैं, कॉमन है 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से, माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से। नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1। चलो सॉल्व करते हैं। माइनस 1 के उधर एक 10 आता होगा, उधर 10, 10 प्लस 2 एक पॉजिटिव, 10 प्लस 1 एक पॉजिटिव, एफ डैश एक्स में रखना, ये एफ डैश एक्स है, ये भी एफ डैश एक्स, ये भी एफ डैश एक्स, ये भी एफ डैश एक्स। तो 10 प्लस 2 एक पॉजिटिव, 10 प्लस 1 एक पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। माइनस 2 और माइनस 1 के बीच में माइनस 1.5 आता है, माइनस 2 और माइनस 1 के बीच में माइनस 1.5 आता है, समझ लो ना, माइनस 1.5। तो माइनस 1.5 प्लस 2, माइनस 1.5 प्लस 2 ये बड़ा है तो पॉजिटिव, माइनस 1.5 प्लस 1 नेगेटिव, समझ लो ना, माइनस 1.5 प्लस 2 0.5 आएगा पॉजिटिव में, माइनस 1.5 प्लस 1 माइनस 0.5 आ जाएगा नेगेटिव में। तो ये प्लस और ये माइनस, आंसर माइनस। माइनस 2 के इधर माइनस 10 आता है, माइनस 10 प्लस 2 एक नेगेटिव, माइनस 10 प्लस 1 एक नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूँ इसमें, इंक्रीजिंग की, तो इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग हो जाएगा। मैं अगर डिक्रीजिंग की बात करूं तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, माइनस 2 से लेकर माइनस 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा इसमें ये वाला करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 क्यूब, एक्स माइनस 1 क्यूब और एक्स माइनस 2 स्क्वायर। चलो इसको करते हैं, एक्स माइनस 1 क्यूब और एक्स माइनस 2 स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स, प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, x माइनस 1 को क्यूब को छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स होगा किसका, x माइनस 2 द होल स्क्वायर का, प्लस x माइनस 2 द होल स्क्वायर को छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स होगा किसका, x माइनस 1 द होल क्यूब का। तो एफ डैश एक्स x माइनस 1 द होल क्यूब, इसका कैसे होगा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर का पावर नीचे आएगा एक पावर कम, x माइनस 2 द होल स्क्वायर का क्या होगा, पावर नीचे आएगा एक पावर कम, और फिर x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन कई बार बताया है, x प्लस a और x माइनस a के फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का 1 होता है, 2 का क्या होता है 0 होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 2 द होल स्क्वायर डॉट पावर नीचे एक पावर कम और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब जो कॉमन दिख रहा हो आप धीरे से इसको कॉमन ले लो, x माइनस 1 क्यूब है, x माइनस 1 स्क्वायर है, तो x माइनस 1 स्क्वायर बाहर ले लेंगे, x माइनस 2 एक पावर है, x माइनस 2 दो पावर है, तो एक x माइनस 2 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा एक, तो इसके पास एक ही x माइनस 2 था वो भी आपने बाहर ले लिया,
अच्छा x माइनस वन कितने थे, क्यूब था, आपने दो x माइनस वन बाहर लिए तो एक x माइनस वन बचेगा, प्लस x माइनस टू दो थे, एक x माइनस टू बाहर आ गया तो ये x माइनस टू बचेगा, और थ्री तो बचा ही हुआ था, और x माइनस वन द होल स्क्वायर पूरा आपने बाहर ले लिया, तो कितना आ जाएगा आगे जाके एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर एक्स माइनस टू, यहाँ पर अंदर अगर मैं सॉल्व करूँ तो यह आ जाएगा टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स, तो यह आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर एक्स माइनस टू द एक्स माइनस टू, टू एक्स प्लस थ्री एक्स आ जाएगा फाइव एक्स, और माइनस टू माइनस सिक्स होता है माइनस एट। अब जब इसको एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखोगे, एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर, तो जब जीरो के बराबर रखोगे तो ये तीनों ब्रैकेट जीरो के बराबर जाएंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू वन मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू टू मिलेगा, और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा आपको 8 उधर जाएगा, तो 8/5 पॉजिटिव में 8/5, 5x माइनस 8 को जीरो के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू 8/5, नंबर लाइन में बनाएंगे 8/5 होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 2 से कम होता है, 8/5 2 से कम होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 8/5 और फिर आएगा 2, क्योंकि 8/5 की जो वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है, 1 से तो बड़ा होता है लेकिन 2 से छोटा होता है। अब मैं क्या करूंगा 8/5 एक काम करते हैं एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, ज़्यादा सही है क्योंकि इसके बीच की वैल्यू कोई उठानी पड़ेगी, तो 8/5.0 नहीं 8/5 क्या आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 53.06, 1.6 है, ये कितना है 1.6 है। चलो सॉल्व करते हैं, 2 से बड़ी एक वैल्यू उठाई जैसे मैंने 10 उठाई, अब कभी स्क्वायर में वैल्यू मत रखना, समय खराब मत रखना रख के, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x माइनस वन हमेशा पॉजिटिव होगा, समय खराब मत करना, x माइनस वन द होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, पावर अगर इवन हो 2 हो 4 हो 6 हो, कभी x की वैल्यू रख के टाइम वेस्ट मत करना, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलो 10 माइनस टू एक पॉजिटिव, 5 इंटू 10 50, 50 माइनस 8 एक पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर 1.7 उठा लेता हूँ, क्या उठा लूंगा 1.7, तो 1.7 माइनस टू एक नेगेटिव, 1.7 माइनस टू एक नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव आ रहा है, और 5 इंटू 1.7, 5 इंटू 1.7, 5 इंटू 17, 5 इंटू 17 होता है 85, मतलब 8.5, 8.5 माइनस 8 एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव आया था ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, 1 और 1.6 के बीच में आता है 1.5, क्या आता है 1.5, तो 1.5 माइनस टू एक नेगेटिव, 5 इंटू 1.5 होता है 7.5, 7.5 माइनस 8, 7.5 माइनस 8 एक नेगेटिव, माइनस माइनस एक प्लस आ जाएगा, 1 के इधर जीरो आता है, 0 माइनस 2 एक नेगेटिव, 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 8 एक नेगेटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव आंसर, 5 इंटू 0 0 माइनस 8 एक नेगेटिव आंसर, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, 1.5 पे नेगेटिव आया था, 5 इंटू 1.5 इज 5 इंटू 1.5 इज 7.5, 7.5 माइनस 8 ये भी नेगेटिव आया था, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, 1 के अंदर जीरो लिया, 0 माइनस 2 एक नेगेटिव है, 0 माइनस नेगेटिव, ठीक है ठीक है ठीक है। इंक्रीजिंग की बात करूं अगर मैं, इंक्रीजिंग की अगर मैं बात करूं तो इंक्रीजिंग में क्या लोगे, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से लेकर 8/5 और यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये समझ में आया, ऐसे मत कर देना, -1 से माइनस इन्फिनिटी से 8/5 मत कर देना, माइनस इन्फिनिटी से 8/5 मत कर देना, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 नहीं ले सकते, 1 हमेशा इस पॉइंट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, क्योंकि 1 रखने से पूरा जीरो हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कभी नहीं लेना है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 8/5 और 2 से लेकर इन्फिनिटी। अच्छा डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, डिक्रीजिंग है 8/5 से लेकर 2 तक, लिख लीजिए पॉज करके। चलिए तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। चलो सबसे पहले इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 का होता है 4x क्यूब, पावर नीचे एक पावर कम अपॉन 3, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स कुछ कॉमन है, बिल्कुल है सर कॉमन, एक्स स्क्वायर है कॉमन, तो 4x माइनस 1, एफ डैश एक्स को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर रखोगे तो x आएगा 0, इन दोनों को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, यहाँ से x आ जाएगा 0, भाई साहब एक्स स्क्वायर बराबर 0 से x 0 आता है, और 4x माइनस 1 को अगर 0 के बराबर रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4। अब बनाएंगे इसमें नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 मतलब 0.25 होता है। चलो अब 1/4 से बड़ा 10 बहुत अच्छा लगता है ना अपने को, हमेशा 10 रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर में रखने की जरूरत भी मत करना, हमेशा पॉजिटिव, 4 इंटू 10 40, 40 माइनस 1 एक नेगेटिव आंसर, अरे क्या बोल रहे हो सर 40 माइनस 1 एक पॉजिटिव आंसर, ठीक है, 4 इंटू 10 40, 40 माइनस 1 एक पॉजिटिव आंसर, फिर 0 और 0.25 के बीच में 1/8 उठा ले, 1/8, ठीक है 1/8 उठा लेता हूँ, 4 इंटू 1/8, 1/8 समझते हो ना, कम ही होता है देख लो, 0.01
202 1.12 होता है, 1/8 चलेगा ना। तो देखो एक्स स्क्वायर में तो सब पॉजिटिव है, 4 इंटू 1/8, 4 इंटू 1/8, 4 इंटू 1/8 -1 कट कट, नीचे आएगा 2, 4 इंटू 1/8 1/2, 1/2 में से -1 करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, आधे में से एक घटाओगे तो नेगेटिव आंसर आएगा ना, क्योंकि 1/2 छोटा है। तो x की जगह जब 1/8 रखोगे तो 4 इंटू 1/8 इज 1/2, 1/2 -1 इज नेगेटिव आंसर, सिर्फ एक ही ब्रैकेट से काम चल रहा है इसमें। जीरो से इधर रखोगे जैसे -1 रखोगे, 4 इंटू -1 इज -4, -4 -1 इज अगेन नेगेटिव, दो नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं बोलूं इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग में x की कौन सी वैल्यू चलेगी, 1/4 से लेकर इन्फिनिटी, 1/4 से लेकर इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग में कौन सी वैल्यू चलेगी, डिक्रीजिंग में x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 1/4। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नहीं कि आप पूरा -इन्फिनिटी से 1/4 कर दो, क्योंकि जीरो नहीं रख सकते, जीरो रखने से आंसर पूरा जीरो आ जाएगा। f डैश x इक्वल टू जीरो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, अगर ये रखने से पूरा जीरो ना आ जाएगा, x जीरो, x की वैल्यू जीरो रखने से, तो f डैश x जीरो हो जाएगा। अब जीरो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, अपन को तो पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए चाहिए। अच्छा, फिर अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कौन सा वाला कर लें इसमें, चलो एक और करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स वाला, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, यही था, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1, हाँ ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल। तो एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर का चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, ये x एज इट इज, 4x स्क्वायर का पावर नीचे 2 इंटू 4 8x, पावर कम, प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा अपॉन x स्क्वायर। तो f डैश x इक्वल टू 8x इंटू एक्स इज 8x स्क्वायर, माइनस ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो f डैश x बराबर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो अगर मैं इसको जीरो के बराबर रखूं तो दोनों को रखना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है, तो दोनों को जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। तो x स्क्वायर को जीरो के बराबर रखेंगे, जीरो आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 को, 4x स्क्वायर माइनस 1 को जीरो के बराबर रखेंगे तो 4x स्क्वायर 1 के बराबर आएगा, तो x स्क्वायर बराबर 1/4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो एक पॉजिटिव 1/2, एक नेगेटिव 1/2, एक नेगेटिव 1/2, एक पॉजिटिव 1/2, और इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो ये जीरो आएगा। दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब किसके लिए ये दोनों आंसर जीरो देते हैं, 1/2 रखोगे तो ऊपर वाले का आंसर जीरो, माइनस 1/2 रखोगे तो ऊपर वाले का आंसर जीरो, और जीरो रखोगे तो नीचे वाले का आंसर जीरो। यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 1/2 से बड़ा होता है 10, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर इतना बड़ा होता है। अच्छा, ये तो भाई साहब पॉजिटिव ही आंसर आएगा, कुछ भी रख लो हमेशा आंसर क्या होगा पॉजिटिव, तो बहुत है बड़ा है ना, लेकिन लेकिन रखना तो पड़ेगा क्यों, -1 है, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर बहुत है बड़ा होता है, -1 पॉजिटिव ही रहेगा। ये तो जीरो और 1/2 के बीच में आता है 1/4, जीरो और 1/2 के बीच में क्या आता है 1/4 आता है, क्या आता है 1/4, तो 1/4 को रख के देखता हूँ इसमें, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही आएगा, 4 इंटू 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16 -1, भाई साहब 1/4 आता है जीरो 1/2 के बीच में, तो 1/4 रख रहा हूँ, 4 इंटू 1/4 का स्क्वायर 1/16 -1 काटा, 1/4 -1, 1/4 को 1 से घटाओगे नेगेटिव आंसर आएगा, नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव है भाई साहब, टेंशन नहीं लेना है। -1/2 और जीरो के बीच में -1/4 आता है, क्या -1/4 आता है, आता है सर, तो -1/4 का स्क्वायर करोगे तब भी तो 1/16 ही आएगा, इसके बीच का वैल्यू बोल रहा हूँ, इसके बीच में -1/4 आता है, तो -1/4 का स्क्वायर 1/16 नेगेटिव आंसर, -1/2 कितना आता है -10 का स्क्वायर बहुत है बड़ा, 100 100 400 प्लस। तो इंक्रीजिंग की अगर मैं बात करूं तो माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 1/2 से लेकर इन्फिनिटी, आप चाहो ऐसे लिखो, आप चाहो x की वैल्यू ये होगी, x बिलोंग्स टू इन x की वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, डिक्रीजिंग की अगर बात करें तो x की वैल्यू क्या होगी, -1/2 से 0 यूनियन 0 से लेकर 1/2, पॉज करके छाप लीजिए। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं इसमें। अब हमें बताना है कि 0 से π/2 के बीच में sin 3x कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में sin 3x कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा ये बताना है। तो सबसे पहले वही स्टेप जो fx दिया है उसका f डैश x निकालेंगे,
जो एफ एक्स दिया है उसका क्या निकालेंगे हम, एफ डैश एक्स। तो जो इसका एफ डैश एक्स होगा वो होगा कॉस 3x। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा इसमें, कॉस 3x हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये जो cos 3x है, अब इसके बाद क्या करते थे, f डैश x को 0 के इक्वल रखते थे, तो cos 3x को 0 के इक्वल रखेंगे। ये बताओ cos 3x की वैल्यू, cos की वैल्यू 0 कब आती, cos की वैल्यू 0 आती है 90 पे, 270 पे। cos की वैल्यू 0 कब आती है, 90 पे, 270 पे। cos 90 0 होता है, cos 270 भी 0 होता है। जो 90 पे होगा वो 270 पे भी होगा, जो 0 पे होगा वो 180 पे होगा। cos 0 डिग्री 1 होता है, तो cos 180 भी क्या होता है, 1 होता है। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से -1 होता है। cos 90 0 होता है, तो cos 270 भी क्या होगा, 0 होगा। 180 के इंटरवल में रिपीट करते हैं, बस क्वाड्रेंट का ध्यान दीजिए। तो यहां पर ये 0 कब कब होगा, एक तो ये 0 होगा जब cos 3x बराबर cos 90 होगा, 90 मतलब π/2। दूसरा ये 0 कब होगा, जब cos 3x बराबर 0, 0 कब आता है, cos 270, 270 को क्या लिखते हैं, 90 का ट्रिपल, 270, 3 इंटू π/2। अब दोनों cos, ये मैंने क्या लिखा, 0, 0 कब आता है, cos 90 में, 0 की जगह cos 90 लिखा, 0 की जगह cos 270 लिखा। दोनों साइड cos है तो क्या बचेगा, अगर दोनों साइड cos है तो आपको 10th में पढ़ाया गया था कि अगर दोनों साइड cos है, बीच में इक्वल लिखा है, मतलब दोनों के एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो 3x इक्वल टू π/2 आ जाएगा। 3 नीचे गया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6, π/6 मतलब 30, पाई मतलब 180, 180/6 मतलब 30। क्या 30 इस इंटरवल में आता है, आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 3 π/2, 3 से 3 काटा, x बराबर π/2। क्या x बराबर π/2 आता है इस इंटरवल में, आता है। अब क्या करना होगा, अब नंबर लाइन बनानी होगी, ठीक है। नंबर लाइन किसके बीच बनेगी, 0 और π/2। इन्फिनिटी वाला कोई काम नहीं होगा, अब ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में इन्फिनिटी वाला कोई काम नहीं। 0 और π/2 के बीच में सबसे पहले 30 बनाएंगे, ठीक है। और ये π/2 है, ये क्या है, π/2, π/2 तो ये है बना हुआ है। तो दो इंटरवल, एक 0 से 30, एक 30 से π/2। अब देखेंगे कि 0 से 30 और 30 से π/2 के बीच में f डैश x पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर इंटरवल 0 टू π/6, हम 0 टू π/6 की बात करेंगे। ये 0 है और ये क्या है, 30 है। आरी बात है, ये 0 है और ये क्या है, 30 है। फिर ये 30 और ये क्या है, 90 है। अच्छा, 0 और 30 के बीच में 15 आता है, 0 और 30 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। तो चलो f डैश x में रखते हैं, f डैश x, यहाँ x की जगह, ये x की वैल्यू है, याद रखना, ये किसकी वैल्यू है, x की, देख लो ढंग से, x का वैल्यू है ये सब। तो x का वैल्यू 15, ये 30 है ना, 15 आएगा बीच में। तो मैं f डैश x में गया, x का वैल्यू 15 रखा, तो 3 इंटू 15 कितना आया, cos 45। और cos 45 पॉजिटिव होता है, क्या होता है हमें लेना देना नहीं है भाई साहब। इंक्रीजिंग में अपन क्या करते थे, प्लस माइनस लगा देते, वही कंसेप्ट होगा। डिफरेंस इतना होगा कि अब एंगल की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, जो आप 12th में हो तो होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले f डैश x को 0 के बराबर रखा, देखा मैंने कि cos, यहाँ cos है, यहाँ cos है, तो मैंने देखा cos में 0 कब आता है, तो एक आता है cos 90 में और एक आता है cos 270 में। तो दोनों साइड से cos चला जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल लिखा है, मतलब दोनों का एंगल बराबर होगा। x की दो वैल्यू मैंने निकाल ली, जब x की दो वैल्यू आ गई तो एक वैल्यू तो भाई साहब यही थी, π/2 थी, तो बीच में 30 आया। अब 0 और 30 के बीच में आता है 15, 15 इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि 3 इंटू 15 होता है 45, cos 45 सभी को पता है पॉजिटिव 1/√2 होता है, तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव। तो 0 से π/6 में, 0 से लेकर π/6 में f डैश x क्या है, पॉजिटिव है, f डैश x क्या है, पॉजिटिव है, f डैश x क्या है, पॉजिटिव है। therefore fs is increasing, fx is increasing at 0 to π/2, 0 टू π/6, सॉरी 0 टू π/6, 0 टू π/6 के बीच में जो f डैश x है, जो f डैश x है वो पॉजिटिव है, क्योंकि 0 टू π/6 होता है 30 और इसके बीच में मैंने 15 उठा लिया, 3 इंटू 15 होता है 45, cos 45 पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने बता दिया कि इस इंटरवल में ये क्या पॉजिटिव। अब 60 और 90, सॉरी ये 60 नहीं, 30 और 90 के बीच में कहीं 45 आएगा, 30 और 90 के बीच में क्या आएगा, 45 आएगा, तो यहाँ पे रखता हूँ 45, 3 इंटू 45 cos 135, 3 इंटू 45 क्या हो जाएगा, cos 135। अब 135 पहुंच गया, ये 0 होता है, ये 90 होता है, 135 पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट, 90 और 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट cos क्या नेगेटिव, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, cos। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। मैंने कई बार बताया ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स आपसे बननी चाहिए, और ये बहुत ही आसान चीज, बहुत बेसिक था ये तो 11th का। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो अगर आप π/6 से लेकर π/2 चलोगे, हम लिखेंगे फॉर इंटरवल π/6 टू π/2, π/6 से लेकर π/2 तक अगर आपको जाना है, ठीक है, उसके बीच में अगर आप कोई भी x की वैल्यू उठाओ, तो जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ 45 उठाई, 30 से बड़ा, ये 30 है π/6, 30 से बड़ा होता है 45, तो 3 इंटू 45 क्या होता है, 135, तो cos 135 क्या होता है, नेगेटिव, मतलब इस इंटरवल में क्या आएगा, नेगेटिव। तो मैं बोलूंगा कि f डैश x जो है वो लेस देन 0 है, therefore fx is decreasing at π/6 to π/2,
π/6 से π/2 में क्या है, डिक्रीजिंग है। पॉज करके खुद से ट्राई करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेपरेट 0 to π/2, सेपरेट 0 to π/2 इन सब इंटरवल, जैसे पिछला किया था, फॉर fx इक्वल टू sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। बहुत ही आसान चीज है, बहुत आसान। बस क्वाड्रेंट का खेल पता होना चाहिए आपको, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। तो देखो fx दिया है, sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x, डिफरेंशिएट करेंगे, पावर नीचे आएगा, साइन पावर 4x में चेन रूल लगेगा, पहले पावर का होगा, पावर नीचे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, पावर नीचे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, पावर नीचे एक पावर कम, फिर साइन एक्स का डिफरेंस cos x। ऐसे फिर cos पावर 4x करेंगे, पावर नीचे एक पावर कम, पावर नीचे एक पावर कम, और cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। समझ में आया, पहले पावर का, पावर नीचे पावर कम, फिर cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो f डैश x, ठीक है। तो ये इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन है, एक साइन कॉमन है और एक cos कॉमन है। क्या बच रहा है, देखो साइन स्क्वायर x बच रहा है, प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर x बच रहा है। देखो साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर कुछ नहीं होता, या तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है, या तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2x की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इससे माइनस बाहर लूंगा। साथ ही साथ मैं यहां देख रहा हूं, अगर ये 2 sin x cos x होता तो sin 2x बनता, तो मैं 4 को लिख रहा हूं 2 into 2 sin x और cos x। मैंने इससे माइनस साइन बाहर लिया था, तो cos स्क्वायर x क्या हो गया, पॉजिटिव, sin स्क्वायर x क्या हो गया, नेगेटिव। अच्छा 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है, तो -2 sin 2x, जब यहाँ x तो उसका डबल 2x, ये क्या है, cos 2x है। फिर से आइडेंटिटी लग गई, 2 sin x cos x होता है sin 2x, x का 2x आ जाता है, 2 sin x cos x, ये आइडेंटिटी पड़ी है, x का 2x आ जाता है। अब देखो यहां पर वापस आइडेंटिटी लग गई, तो अब क्या आएगा बताओ, 2 sin 2x cos 2x, तो x का अगर 2x होता है तो 2x का 4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 4x। क्या हो जाएगा, sin 4x। 2 sin cos x sin 2x आया था, 2 sin x 4x क्या आया था, देखो इसका ये आया था sin 2x, इसका ये आया था sin 2x। जब sin x cos x होता है तो sin 2x आता है, तो 2x से डबल हो जाएगा, 4x आ जाएगा। तो हमारा जो f डैश x है वो आ गया माइनस साइन 4x। अब इसके बाद क्या करते हैं, f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं, मतलब माइनस साइन 4x को 0 के बराबर रखेंगे, मतलब साइन 4x बराबर 0 हो जाएगा, माइनस तो चला गया उधर। अब आप सोचो कि साइन 0 कब होता है, साइन में 0 कब आता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, साइन 90 तो 1 होता है। अच्छा जो चीज 0 डिग्री में होती है वही चीज 180 में होती है। जैसे पिछला वाला मैं क्या बताया था, जो चीज 0 में होती है वो चीज 180 में होती है, जो चीज 90 में होती है वो 270 होती है। तो अगर साइन 0 डिग्री 0 होता है तो साइन 180 डिग्री ये भी 0 होगा, ठीक है। तो यहां पे 0 कब आएगा, दो केस लगा दूंगा, एक बार साइन 4x 0 की जगह लिखूंगा साइन 0, और एक बार साइन 4x इक्वल टू साइन 180, 180 मतलब पाई, दोनों साइड साइन मतलब एंगल इक्वल, तो 4x इक्वल टू 0, x बराबर 0, यहां 4x इक्वल टू पाई, तो x बराबर पाई बाई 4। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, किसके बीच में बोला था, 0 से लेकर पाई बाई 2, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 मैं नंबर लाइन बना देता हूं, ये 0 ये पाई बाई 2, पॉइंट्स क्या है, 0 ऑलरेडी बना हुआ है, बीच में पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, पाई बाई 4 180 अपॉन 4 मतलब 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 से 45, तो फॉर 0 to 45 हम बात करेंगे, फॉर 0 to 45, 0 और 45 के बीच में कहीं पर 30 आता है, ये 0 ये 45 बीच में कहीं 30 आएगा। अब ये 30 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू उठाए कहां रखा जाता है, f डैश x में। तो x मैंने अपने आप सोचा 30, 0 और 45 के बीच में, तो 4 into 30 120, 4 into 30 कितना होता है 120। अब मुझे ये बताओ, ये 0 है ये 90 है, मुझे बताइए क्या साइन 120 यहां लाई करेगा, बिल्कुल सर सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा, क्योंकि ये तो 180 है। क्या सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, हाँ सर, साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो देखो साइन 120 की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर एक माइनस बैठा है, बाहर एक माइनस बैठा है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
ये मत सोचना साइन 120 तो सर पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है, ये माइनस साइन ने काम खराब किया। इसका आंसर पॉजिटिव है लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम बोलेंगे एफ डैश एक्स क्या है, 0 से कम है, देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट 0 to π/4। 0 और π/4 के बीच में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अच्छा अब मैं बात करूंगा आगे फॉर π/4 to π/2, π/4 से लेकर π/2 की बात करूंगा। 45 के मैं आगे चलूंगा तो 60 आएगा कहीं पर, 45 के आगे चलूंगा तो 60 आएगा, यहां रखता हूं x की जगह 60, 4 इंटू 60 क्या होता है, 240 होता है। ये सब x की वैल्यू है भाई साहब, ये सब x की वैल्यू है, तो यहाँ x की जगह 60, 4 इंटू 60 क्या होता है, 240, 240। अच्छा ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, फिर 180 से 270, 180 से 270 होता है थर्ड क्वाड्रेंट 270, लेकिन ये तो साइन 240 आ रहा है जब मैं 60 रख रहा हूँ, 45 का होता है 60 आता है, तो ये साइन 240 आ रहा है, तो साइन 240 लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन 240 का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, और बाहर एक नेगेटिव बैठा है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है साइन 240, ये भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये उस इंटरवल में क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो मैं बात कर रहा हूं यहां π/4 से π/2, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट π/4 to π/2। पॉज करके खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब बोल रहा है फाइंड द इंटरवल व्हेन इन व्हिच fx इक्वल टू sin x प्लस cos x, और अब की बात दिया 0 से लेकर 360, 2 पाई दिया। अभी तक जो पिछले दो क्वेश्चन किए थे उसमें 0 से 90 की बात चल रही थी, अब यहां पर बात चल रही है 0 और 360 के बीच में, 2 पाई का मतलब होता है 360। चलो सॉल्व करते हैं इसमें। तो fx दिया है हमें sin x प्लस cos x, तो f डैश x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, sin x का cos x होता है, cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है। f डैश x जैसे ही आ जाए तो उसे 0 के बराबर रखा जाता है, तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। यहां पर cos x sin x को मैं उधर ले गया, ठीक है, cos को नीचे ले गया तो ये tan बन गया भाई साहब, sin अपॉन cos, और tan x बराबर 1, tan x बराबर 1, tan x की वैल्यू 1 कब आती है, tan x की वैल्यू 1 आती है 45 में, और ये रिपीट करेगी, कब कब रिपीट करेगी, 180 के इंटरवल में, 180 के इंटरवल में। तो सबसे पहले tan 45 1 होता है, 45 प्लस 180 225, तो 10 225, 225 मतलब 45 का 5 गुना, मतलब 5 π/4, ये भी 1 होता है, आ रही बात समझ में। और 10 45 के बाद 225, अगर 225 और 180 अगर आप प्लस कर दो तो कितना जाएगा, 5 0 और 405, पार हो गया। कैसे साथ पार हो गया, 360 तक था, किसमें तक, 360 तक था। तो मैं बोलूंगा 10x इक्वल टू 1 कब आता है, 1 आता है 10 45 में, यहां से x बराबर 45 आ जाएगा, और 1 कब आता है, 10x इक्वल टू 10 225। सर 225 कौन सा क्वाड्रेंट है ये तो देख लो, क्या पता -1 आता हो, देखो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, 225 बोल रहा है, 225 इधर ही लाई करेगा, और 225 अगर इधर ही लाई करेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, नेगेटिव 1 नहीं होगा, हमसे पॉजिटिव 1 मांगा था। अगर ये जो 10 225 इधर ना लाई करता, कहीं और लाई करता, तो हम उसको नहीं उठाते, हमें पॉजिटिव 1 चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव 1। तो मुझे पता है 10 45 पे तो पॉजिटिव 1 आता है, 10th में हमने ही पढ़ा था। फिर मैंने देखा कि 1 और कब आता है, तो 180 प्लस कर देंगे, जब 180 प्लस करेंगे तो आप एक बार क्वाड्रेंट भी चेक कर लेना, आप एक बार क्वाड्रेंट भी चेक कर लेना। तो क्वाड्रेंट है थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 225 पॉजिटिव ही होगा, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 π/4। यहां पर कोई 2x 3x नहीं था, सीधे x का वैल्यू आ रहा है, सीधे x का वैल्यू आ रहा है, कोई 2x 3x नहीं है यहां पर, ठीक है। तो चलो नंबर लाइन बना दे, नंबर लाइन बनाएंगे 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से 2 पाई बीच में आएगा π/4, और यहां पर आएगा 5 π/4, ठीक है। अब सबसे पहले 0 और 45 के बीच में, 0 और 45 के बीच में कोई भी एंगल उठा लेते हैं, ठीक है, 0 45, तो फॉर इंटरवल 0 to 45 f डैश x देखें ग्रेटर आता है कि लेस आता है, 0 से 45 के बीच में मान लो 30 आता है, x का वैल्यू 30 उठाया मैंने और f डैश x में रखा, f डैश x कहाँ है, f डैश x कहाँ है, f डैश x ये रहा, f डैश x ये रहा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने 30 उठाया, मैंने ITF में भी आपको समझाया था कि 0 और 45 के बीच में cos बड़ा होता है और sin छोटा होता है, ये मैंने आपको बताया था 0 और 45 के बीच में। क्यों, जैसे ही आप 30 उठाओगे तो cos 30 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा sin 30,
कॉस 30 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। कॉस 30 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। √3 होता है 1.7 अपॉन 2, 0.8 समथिंग है ये, और ये 0.5 है। 0.8 को 0.5 से माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो ये मैंने ITF में भी आपको बताया था, अगर आपने वो लेक्चर्स ढंग से देखे हैं तो मैंने बताया था 0 और 45 के बीच में कॉस बड़ा होता है और साइन छोटा होता है। तो कॉस बड़ा है, साइन छोटा है, तो बड़े को छोटे से माइनस करोगे तो प्लस ही आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं f dash x greater than 0 है, therefore function is increasing at 0 to π/4। अब बात करेंगे फॉर इंटरवल π/4 to 5π/4, π/4 to 5π/4। ठीक है, किस इंटरवल की बात करेंगे? π/4 to 5π/4। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और चेक करनी होगी, क्योंकि ये 90 के बाद क्वाड्रेंट बदलेगा। ठीक है, 90 के बाद ये क्वाड्रेंट बदलेगा। देखें हमेशा सेम रहता है कि नहीं रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। f डैश x आया है sin x माइनस सॉरी cos x माइनस sin x। ठीक है, अब मैं एक वैल्यू उठाता हूं। जैसे 45 के बाद आता है मान लो 60, 45 के बाद आता है 60, तो यहां पर कहीं 60 आएगा। जब मैं 60 के लिए चेक करूंगा तो ये बन जाएगा cos 60। cos 60 होता है ये 1/2, cos 60 1/2, और ये होता है √3/2। आपको पता है √3/2 बड़ा है क्योंकि ये 0.5 है और ये 0.8 है, तो नेगेटिव आएगा। देखें सभी में नेगेटिव, अभी मैं फिलहाल लिख देता हूं नेगेटिव। कॉस छोटा साइन बड़ा है। ठीक है, आगे और बढ़ता हूं। देखो 45, ये 225 है, ये 45 है, यहां बीच में कहीं 90 आएगा। 90 के पार जाता हूं 120 पे करते हैं। 120 पे हमें पता है कि जो cos 120 होता है ना वो एक नेगेटिव होता है। cos 120 क्या होता है? एक नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि cos 120 पहुंच गया यहां पर। सेकंड क्वाड्रेंट cos क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। cos 120 की अगर मैं एग्जैक्ट आपको वैल्यू भी बता दूं, cos 120 कैसे लिखा जाता है? जैसे 120 होता है 60 का डबल, 60 होता है π/3, तो cos 120 होता है 2π/3। sin 120 होता है sin 2π/3। 60 इंटू 2 होता है ना 120, तो 2π/3। 135 को कैसे लिखते हैं? 45 इंटू 3। 135 को कैसे लिखते हैं? 45 इंटू 3 मतलब 3π/4। 45 होता है π/4, तो 45 इंटू 3 3π/4। ठीक है, अब देखो cos 2π/3 कितनी वैल्यू होती है? π/3 मतलब 60। मैंने आपको कैसे कैसे बताया था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 11th में आपको सिखाया था। cos 2π/3 कैसे करते हैं? देखो π/3 क्या है? cos 60। ये क्या है? 60। cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है सर। cos 60 कितना होता है? 1/2। लेकिन ये कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -1/2 माइनस sin 60। इतना देखो बस, sin 60 क्या होता है? √3/2। sin 60 क्या होता है? √3/2। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही होगा। माइनस माइनस आंसर माइनस में ही आएगा। दोनों माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कोई भी चेक कर सकते हैं। आगे देखो 120 के आगे आएगा 135। 135 के लिए चेक करा दूं। देखो 135 किसका इंटू में आता है? देखो 30 के इंटू में 135 नहीं आएगा। 30 में क्या इंटू का? जो 135 नहीं आएगा। 45 का 3 गुना होता है, तो 135 को मैंने लिखा 45 का 3 गुना माइनस साइन 135। तो कैसे करते हैं? देखो सिर्फ π/4 को देखते हैं। cos 45 कितना होता है? 1/√2। लेकिन ये माइनस में 1/√2 आएगा। क्यों सर? क्यों? cos 135 सेकंड क्वाड्रेंट माइनस, ये पॉजिटिव आता है, माइनस माइनस प्लस। ये है ना sin 45। मैंने बोला ना सिर्फ इतने को देखो, sin 45। आगे 3 का काम क्या है? ये क्वाड्रेंट बताता है। sin 45 कितना होता है? 1/√2, तो माइनस माइनस अगेन माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने सारे एंगल्स आपको बता दिए। बाकी 60 से काम चल जाता है, 60 से काम चल जाता। तो क्वाड्रेंट की साइन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने के लिए। तो क्वाड्रेंट की साइन, वैल्यूज, ये सब याद होनी चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन याद। क्वेश्चन कैसे करना ये तो आपसे कोई मांग ही नहीं रहा भाई साहब कि 11वीं क्वेश्चन कैसे करना है। आपको इतना पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या है। सबके पास एनसीईआरटी है। ठीक है, 90% लोग से ट्रिग्नोमेट्री बनती होगी, इतनी जितनी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसमें तो मेरे को पता है। लेकिन 10% लोग जो बदमाशी कर गए हैं पिछले साल, तो उनको मैं बार बार बता रहा हूँ कि सबको पता है, सबके पास एनसीईआरटी है। सिर्फ साइन आपको याद करनी है और आपको क्वाड्रेंट याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। वैल्यूज याद करनी है। 5π/4 में π/4 कोई पूछे ना आपसे 10 5π/4 कितना होता है, तो आप सिर्फ π/4 को देखो। π/4 मतलब 45 होता है। 10 45 1 होता है, तो ये भी 1 आएगा। अब बस क्वाड्रेंट देख लो, तीसरा है तो तीसरे में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कोई आपसे बोले cos 210, 210 किसकी टेबल में आता है? 30 की टेबल में आता है। 45 की आएगा नहीं। 60 की टेबल में 210 आएगा नहीं। तो 30 की टेबल में आता है 7 टाइम्स। 30 की टेबल में आता है 7 टाइम्स। तो 30 को कैसे लिखते हैं? 30 को 180/6 होता है ना, 30 180/6, तो 180/6 को 30 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 30 π/6। तो 210 क्या है? 210 है 30 इंटू 7, तो 30 मतलब π/6, तो ये हो जाएगा 7 π/6 210। कोई बोले cos 210 की वैल्यू बहुत आसान, cos 30 की वैल्यू बता देना,
cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब 7 इंटू 30 कितना होता है? 210। 210 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, चलो तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन को समझ में आ गया है कि इस इंटरवल में ये क्या नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट π/4 टू 5π/4। चलो अब बात करेंगे फॉर इंटरवल 5π/4 टू 2π। चलो अब बात करते हैं इस इंटरवल की। तो 5π/4 से लेकर 2π चलेंगे। 225 से लेकर 360 के बीच में जो अच्छी वैल्यू लगे आप वो उठा लो। 225 के बाद आता है 240। क्या आता है? 240। तो मैं उठा रहा हूं 240 को। 240 किसकी टेबल में आता है? 30 की टेबल में भी आता है, 60 की टेबल में भी आता है। तो ये है 60 इंटू 4। 60 का मतलब होता है π/3। 60 का मतलब क्या होता है? π/3। तो ये 4, ये वाला 4 और 60 का मतलब π/3, 4π/3। तो एफ डैश एक्स क्या था? cos x माइनस sin x। तो cos 4π/3 माइनस साइन 4π/3। ठीक है, पहली चीज ये दोनों 240 हैं, 240 इसके बीच में आएंगे, ये 180 270 240 यहाँ पे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। पहली चीज तो समझ में आ गई सर, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। दूसरी चीज π/3 देखो, 60 cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है, तो -1/2। माइनस क्यों सर? 240 लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर साइन, यहां पर 4 नहीं लगाया मैंने, यहाँ π/3 देखो, साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है सर, तो माइनस, ये माइनस इसका है। लेकिन साइन 240 क्या है? नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है तो -3/2। समझ में आएगी? नहीं आया? साइन cos 240 माइनस साइन 240, cos 4π/3 लिखा है, π/3 मतलब होता है 60, π/3 का मतलब क्या होता है? 60। तो 60 में आता है cos 60 आता है 1/2, क्योंकि 240 था थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए माइनस में आया। ऐसे ही साइन 240 क्या होता है? साइन 240 4π/3 होता है, 4π/3 में π/3 देखा तो साइन 60 समझ में आया, साइन 60 होता है √3/2। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव होता है उसमें, माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 प्लस √3/2। क्योंकि √3/2 बड़ा है तो जब आप सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, अपने से कोई वैल्यू उठाई थी हमने, 240 उठा ली थी, तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट 5π/4 टू 2π। तो इंक्रीजिंग के दो इंटरवल आ गए, तो यूनियन लगा के लिख देते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में यूनियन लगा के लिख देते हैं 0 टू π/4, 0 टू π/4 यूनियन 5π/4 से लेकर 2π। और डिक्रीजिंग का तो एक ही था, लिख लीजिए पॉज करके।